In this question, we are going to discuss example number 7, SK Mappa book 9th edition, page number 167. The question is, prove that the sequence UN defined by UN is equal to 3 and UN plus 1 is equal to 3 plus 1 over UN. For all, this relation is true for all n belong inside natural number. Is a Cauchy sequence. Is a Cauchy sequence. We have to prove that this UN sequence is a Cauchy sequence, and simultaneously we have to find limit n tending to infinity UN is what? Okay, first question is to prove that this sequence UN is a Cauchy sequence, and second is to find limit n tending to infinity UN. Okay, so how to approach this problem? तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? देखो, कॉची सीक्वेंस होती है, कॉची सीक्वेंस के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो पिछले 2 क्वेश्चंस में मैंने आपको बता दिया था। कॉची सीक्वेंस में क्या क्राइटेरिया होता है कि अगर हम किसी सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस बताना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले उसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, 2 लाइन का स्टेटमेंट है। देखो, ए सीक्वेंस UN इज कॉची सीक्वेंस। A sequence UN is Cauchy sequence if for a pre-assigned epsilon greater than 0 means positive epsilon, there exists a stage K such that minus UN is less than epsilon for all m and n is greater than k. ओके, उस स्टेज के बाद में आने वाले सारे के सारे m और n के लिए जो टर्म्स हैं, उन जो um और un है, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो किसी एक प्री असाइंड पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा किया जा सकता है। मीन्स हम चाहें जितना उसको छोटा कर सकते हैं। हमारा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है मोड के अंदर, इसको हम 0 के जितना करीब चाहें उतना करीब ले जा सकें। ये हमारा जो इसके अंदर इंट्यूशन होता है करने का, ठीक है। ये कहता है कॉची सीक्वेंस। अगर ये क्राइटेरिया अगर कोई सीक्वेंस फुलफिल कर देता है तो वो सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या तरीका निकाला है ना कि यहाँ पर जो ये um और un है, ज़रूरी नहीं है कि ये सक्सेसिव टर्म्स हों। ये ऐसे भी हो सकती है, u2 माइनस u1 भी हो सकती है, u2 माइनस u4 माइनस u1 भी हो सकती है। मतलब ये सक्सेसिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो डेफिनेशंस दी हुई है उसके साथ में हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर ऐसा कुछ निकालने का ट्राई करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था मोड un प्लस 2 माइनस un प्लस 1 इज लेस देन यहाँ पर कुछ भी के यहाँ पर कुछ भी बोल दो, यहाँ पे m बोल दो, m कैपिटल M इज एंड un प्लस 1 माइनस un। ओके, अब ये जो कैपिटल M है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो सीक्वेंस बनेगी यहाँ से वो कॉची सीक्वेंस होगी या नहीं। अब इस क्वेश्चन में जो ये M है ना, इसमें क्या आएगा ये हमें देखना है।
तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यू एन प्लस वन जो है वो दिया हुआ है 3+1/un के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से यू एन प्लस टू जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3+1/un+1 आ जाएगा यहाँ से। तो जब यू एन प्लस टू माइनस यू एन प्लस वन जब हम यहाँ से करते हैं, यू एन प्लस टू माइनस यू एन प्लस वन जब हम यहाँ से करते हैं तो वो इक्वल आ जाता है किसके, देखो इस टर्म से इस टर्म को जब माइनस करेंगे और फिर मोड लगाएंगे तो 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और अंदर बचेगा हमारे पास में यू एन प्लस वन माइनस 1/un। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में क्या मिलेगा, यू एन माइनस यू एन प्लस वन ओवर यू एन इंटू यू एन प्लस वन। ओके, ये मोड के अंदर मिल जाएगा। क्या हम इसको अपने ये जो लिखा हुआ है रिलेशन, इस रिलेशन के रूप में लिख सकते हैं? देखो, इस रिलेशन के रूप में लिखने के लिए हमें यू एन प्लस वन पहले चाहिए और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यू एन प्लस वन माइनस यू एन करो या फिर यू एन माइनस यू एन प्लस वन करो। मोड के अंदर जो अगर वैल्यू है ना, तो मोड के बाहर निकलने के बाद में दोनों सेम ही हो जाती है। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। नीचे वाली टर्म को मैं अलग लिख देता हूँ। देखो यू एन इंटू यू एन प्लस वन, ये हमेशा ही चलो इसको देख लेंगे अभी। ठीक है, यहाँ से अभी क्या करते हैं ना, अभी हम इसको यू एन प्लस वन माइनस यू एन अलग से लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं यू एन इंटू यू एन प्लस वन मोड में। ओके, यहाँ तक हम अभी लिख लेते हैं इसको। उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या करते हैं ना कि अब हमें क्या करना है, अब हमें डील करना है इसके साथ में, इसके साथ में हमें डील करना है क्योंकि 1/, ये जो टर्म दी हुई है यहीं से तो हमें पता चलेगा ना कि हमारी जो कैपिटल M की जो वैल्यू है वो क्या है। उसी के अकॉर्डिंग हम बोल पाएंगे कि ये कौची सीक्वेंस है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है, हमें जो दिया हुआ है वो क्या है, u1 3 के इक्वल दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो यहाँ से अगर u2 निकालने का ट्राई करें तो 3+1/3, मतलब ये जो जो भी वैल्यू आएगी ये u1 से तो बड़ी आएगी। यहाँ से u4 निकालने का ट्राई करें तो 3+1/3 ये जो भी वैल्यू आएगी u3 से तो बड़ी ही आएगी। ठीक है, तो ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस यहाँ पे मिल रही है हमें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल रही है जहाँ पे u1 जो पहली टर्म है वो 3 है। तो यहाँ से हम एक चीज़ इम्प्लाई कर सकते हैं ना कि un जो है, un वो हमेशा 3 से तो बड़ा ही होगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1 के लिए, नॉट इक्वल टू। इक्वल टू के लिए तो 1 है ही, वो सॉरी इक्वल टू के 1 लिए तो 3 है ही। एक से बड़े के लिए जब भी हम देखेंगे तो un की वैल्यू हमेशा 3 से बड़ी मिलेगी। ओके, नाउ यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव निकल करके आएंगी। ठीक है, उसको अभी यहीं पे होल्ड करते हैं। अभी क्या करते हैं, नाउ अगेन un प्लस वन जो है वो किसके इक्वल है, 3+1/un के इक्वल है। ठीक है, अब दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, un से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं un से। जब un से मल्टीप्लाई, अच्छा उससे पहले एक चीज़ देख लो यहाँ पर कि ये जो टर्म है ना, इस टर्म को फिर से लिख लेते हैं। अब जब हमें पता चल गया कि ये जो un है ये पॉजिटिव है तो इसके अगले वाला टर्म भी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वाली टर्म को मोड लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले इस टर्म को एक बार और लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ अगेन लिखने से पहले एक बार यहाँ पर और लिख लेते हैं ताकि ये क्लियर रहे। देखो यहाँ से हमने क्या निकाला था, un प्लस टू माइनस un प्लस वन इज कितना था, इक्वल टू 1/,
यू एन इंटू यू एन प्लस वन एंड मोड के अंदर था यू एन प्लस वन माइनस यू एन। ओके, ये उल्टा करके लिख दिया था ना, ये वाली बात, ये तो समझ में आ गई होगी, यू एन माइनस यू एन प्लस वन या फिर यू एन प्लस वन करके यू एन माइनस कर दो। ठीक है, ये सेम ही रहता है इसमें। हमें हमारा डिजायर्ड फॉर्म चाहिए यहाँ से। ओके, अभी हम डील करने वाले थे इसके साथ में डील करने के लिए हमें जो रिलेशन दिया हुआ है उसी से हम ये रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो हमें जो रिलेशन दिया हुआ था वो क्या था, नाउ अगेन यू एन प्लस वन की जो वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी, 3 प्लस वन ओवर यू एन की। दोनों तरफ यू एन से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ गया यू एन इंटू यू एन प्लस वन इज इक्वल टू 3 यू एन प्लस वन। ओके, इसका ले लिया हमने रेसिप्रोकल। जब इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो 1 ओवर यू एन इंटू यू एन प्लस वन यहाँ पर किया तो वो इक्वल आ गया 1 ओवर 3 यू एन प्लस वन के इक्वल आ गया। ओके, रेसिप्रोकल लेने के बाद में इसके इक्वल आ गया। अभी इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं कि क्या ये टर्म फिर से एक बार फिर से लिख लो यहाँ पे, 1 ओवर यू एन इंटू यू एन प्लस वन। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 1 ओवर 3 यू एन प्लस वन के इक्वल है। अभी मुझे ये बताओ कि नीचे वाला डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर को मैं छोटा कर देता हूँ तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाएगी। तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी अगर डिनोमिनेटर को मैं कम कर देता हूँ, मतलब 1 ओवर 3 यू एन से ये कम हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर बड़ा है, ओवरऑल वैल्यू छोटी है, डिनोमिनेटर छोटा है, ओवरऑल वैल्यू बड़ी है। अभी ये बताओ कि क्या यू एन को रिप्लेस करके हम यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हैं, इस इनइक्वालिटी का यूज कर सकते हैं कि un जो है हमेशा बड़ा है 3 से हमेशा क्या है, un बड़ा है। तो क्या un को 3 से रिप्लेस किया जा सकता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ से जब इसको रिप्लेस करेंगे तो 1 ओवर 3 इंटू 3, इस un को रिप्लेस कर दिया इस 3 से। देखो अब ये जो 3 un था ये हमेशा बड़ा था, तो बड़ा था तो ये वाला डिनोमिनेटर बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो गई। अब डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया क्योंकि un से 3 छोटा था, तो डिनोमिनेटर छोटा होते ही ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो गई। तो इससे रिप्लेस करके यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर 9। तो हम यहाँ से क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि 1 ओवर यू एन इंटू यू एन प्लस वन जो है इसकी वैल्यू हमेशा छोटी रहने वाली है 1 ओवर 9 से। ठीक है, अब हम इस इनइक्वालिटी को यूज़ कर लेंगे हमारी जो ये वाली इनइक्वालिटी थी इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जब यूज़ करेंगे तो इसकी जगह हम लेस देन करके 1 ओवर 9 लिख सकते हैं। इसकी जगह हम लेस देन करके 1 ओवर 9 लिख सकते हैं। ओके, इस इनइक्वालिटी को नाम दे दो इनइक्वालिटी नंबर 1, इसको नाम दे दो इनइक्वालिटी नंबर 1। तो नाउ इन इनइक्वालिटी नंबर 1, ये इनइक्वालिटी थोड़ी थी, ये तो इक्वेशन 1 थी। हाँ, इक्वेशन 1 लिख दो यहाँ पे। नाउ इन इक्वेशन 1 में जब इस इनइक्वालिटी को यूज़ किया तो कुछ वैल्यू निकल करके आती है un प्लस टू माइनस un प्लस वन, और इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी जब हमने रिप्लेस कर दिया किससे, चलो रिप्लेस बाद में करते हैं, पहले ओरिजिनल वैल्यू लिख देते हैं हम अपनी। यहाँ से क्या वैल्यू थी, 1 ओवर un इंटू यू एन प्लस वन, और यहाँ पे un प्लस वन माइनस un। अच्छा, अब इसको रिप्लेस कर दिया हमने, इस वाली टर्म को रिप्लेस कर दिया 1 ओवर 9 से, यू एन प्लस वन माइनस यू एन। ओके, अभी देखो ये जो वैल्यू है ये छोटी है किससे, 1 ओवर 9 से, 1 ओवर 9 से। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया, तो फाइनल हमारे पास में जो वैल्यू निकल करके आई वो क्या है, यू एन प्लस टू माइनस यू एन प्लस वन इज लेस देन 1 ओवर 9 यू एन प्लस वन माइनस यू एन। ठीक है, देखो यहाँ से हमें ये इनइक्वालिटी मिल गई, और इस इनइक्वालिटी से हम एक बात तो डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस होगी ये सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू
प्रीवियस एग्जाम्पल जो हमने पहले एग्जाम्पल किए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। या फिर हम यहाँ से इसको प्रूव भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखो अब प्रूव करने के लिए मैं इसको डायरेक्ट यहीं से चेंज करने वाला हूँ। देखो कैसे करेंगे चेंज इसको। अगर इसको देखो यू एन प्लस टू माइनस यू एन प्लस वन, इंडेक्स में एक की कमी हो रही है तो वो छोटा हो जा रहा है 1/9 से, और जो फर्स्ट इसकी लास्ट टर्म का इंडेक्स है इसका फर्स्ट टर्म का इंडेक्स सेम है, ठीक है। तो अगर इसको इसकी फॉर्म में लिखा जाए, ये जो यू एन प्लस वन माइनस यू एन है ना, इसमें ये वाली इनइक्वालिटी लगाई जाए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/9 मोड यू एन माइनस वन, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये क्या आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 1/9 यू एन माइनस वन, इस तरह से आ जाएगा। अभी देखो अभी आगे जब इसको और लिखा जाएगा तो कैसे लिखेंगे, 1/9 यू एन माइनस वन माइनस यू एन माइनस टू, इस तरह से धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाएगा। और देखो जब यहाँ पर जब हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो 1/9 आएगा और उसकी पावर कुछ आएगी, हम अभी रुक जाते हैं, पावर क्या लेंगे, यहाँ पर कुछ u2 माइनस u1 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। u2 माइनस u1 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखेंगे पावर कितनी आनी चाहिए, यहाँ पर पावर कितनी आनी चाहिए। देखो यहाँ पर हम हर एक वैल्यू जो मोड के अंदर है उसकी सेकंड टर्म देखते हैं। यहाँ पे u1 है, यहाँ पे कहीं पे u2 आया होगा, u3 आया होगा, इस तरह से ये कहाँ तक जा रही है, un तक जा रही है। तो टोटल इनइक्वालिटीज कितनी बनी, यहाँ पर n इनइक्वालिटीज बनी, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर कितनी आनी चाहिए, यहाँ पर जब ये n तक जा रहे थे तो यहाँ पर भी तो n तक जाएंगे ना, यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर पावर आ जाएगी n, 9 पावर n। एक चीज और है, एक तरीका और है देखने का कि आप देखो यहाँ से देखोगे तो इसका इंडेक्स और इसका इंडेक्स, इसकी पावर 9 की पावर और सेकंड टर्म का इंडेक्स, इनका जो सम है वो n+1 होना चाहिए। तो यहाँ से भी सम n+1 मिलेगा आपको, यहाँ से भी सम जो है 2 + n-1, ये सम भी आपको n+1 मिलेगा, यहाँ से भी सम आपको n+1 मिलेगा, तो यहाँ से भी सम आपको n+1 मिलेगा। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया, un+2 माइनस un+1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो हमें फाइनल ये वाली इनइक्वालिटी निकल करके यहाँ पर हमें मिल जाती है। ओके अभी देखो अभी हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो रिलेशन आया है ये सक्सेसिव टर्म्स के बीच में आया है, लेकिन कोची जो है वो तो कहता है कि सक्सेसिव होना ज़रूरी नहीं है, आप तो um और un के बीच में रिलेशन बताइए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ हम um और un के बीच का रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ मोड um माइनस un, ठीक है, इसकी वैल्यू छोटी होगी किससे, um माइनस वन प्लस um-1 माइनस um-2 प्लस, इस तरह से ये चलती जाएगी। कहाँ तक चलेगी ये वैल्यू चलेगी un+1 माइनस un तक। क्यों चली un तक ये वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाली टर्म un है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक एक इंडेक्स में यहाँ पर कमी होती जा रही है। अब हम हर एक टर्म को इस फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, हर एक यहाँ पे जो मोड के अंदर जो टर्म लिखी हुई है उसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, 1/n पावर कुछ की फॉर्म में हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं। तो यहाँ से देखो जो इससे पहले वाली जो टर्म है उसका इंडेक्स n+1 है और n की पावर जो है वो n है, मतलब एक इंडेक्स में कमी करके n की पावर लगा दी गई है। तो यहाँ पर एक कमी करके सेकंड वाले की n की पावर लगा दूँ, यहाँ पर 1/9। देखो सबसे पहली बात तो ये सबके लिए u2 माइनस u1 तो हमेशा यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, u2 माइनस u1 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो इसको तो बाहर कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। अब अंदर क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे वो बात कर रहे हैं,
ठीक है। u2 माइनस u1 तो कॉमन आ जाएगा, उसको तो बाहर निकाल लिया। अब इसके लिए जो 1/9 वाली जो टर्म है वो किस तरह से दिखेगी, 1/9 की पावर m माइनस 1, ये इंडेक्स जो है इसमें एक की कमी कर दो तो m माइनस 2 बन गया। इधर इधर क्या बन जाएगा 1/9, और यहाँ पर m माइनस 2 है तो यहाँ पर m माइनस 3 बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पर n है तो यहाँ पर बन जाएगा 1/9 n माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और सब में और सब के अंदर u2 माइनस u1 तो आएगा ही, उसको हमने पहले ही यहाँ पर कॉमन ले लिया है। अब ये अंदर वाली जो हमें जो प्रोग्रेशन मिला है ये एक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी मिल गया हमें। अब इस जीपी को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इसकी फर्स्ट वैल्यू देखते हैं, फर्स्ट टर्म देखते हैं, आर देखते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं। अभी मुझे ये बताओ कि जो ये हम वैल्यू ये जो हमने वैल्यू निकाली है यहाँ पर हम m की वैल्यू n से बड़ी लेकर के चल रहे हैं, m की वैल्यू n से बड़ी लेकर के चल रहे हैं। देखो m को n के इक्वल हमें नहीं लेना है, तो या तो ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। हमने m को बड़ा ले लिया है, ठीक है, n को भी बड़ा ले सकते हैं। n को अगर बड़ा ले लेंगे तो फिर ये n से स्टार्ट हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे m को बड़ा ले लिया है। m को अगर बड़ा ले लिया है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर इसकी ये जो जीपी बनी है ये एक क्या बन गई, जीपी बन गई। इस जीपी की फर्स्ट टर्म a कितनी आ गई 1/9 पावर m माइनस 2। ठीक है, r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू जब आप निकालोगे m माइनस 3/m-2 ऐसे करके जब निकालोगे तो वो वैल्यू आएगी 9 के इक्वल। ठीक है, अब n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, m माइनस 2 से लेकर के n माइनस 1 तक कितनी टर्म्स हैं। अभी देखो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए बताया था ना कि अगर इंडेक्सेस ऐसे स्टार्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हैं, तो इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें 7 टर्म्स है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, 7 माइनस 1, ठीक है, टोटल टर्म आ गई एक कम इससे, उसमें एक प्लस कर देते हैं हम, तो कितनी टर्म्स आ गई 7 टर्म्स आ गई। तो इसी तरह से सबसे बड़ी टर्म कौन, बड़ा इंडेक्स कौन सा है इसमें, बड़ा कौन है m माइनस 2, ये इंडेक्स का ही तो काम कर रहा है ना भाई। एक बात बताओ, m माइनस 2 एक नेचुरल नंबर ही तो हमें मिलेगा ना, m माइनस 3 एक नेचुरल नंबर मिलेगा, n माइनस 1 भी एक नेचुरल नंबर मिलेगा। तो ये इंडेक्स का काम कर रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, इंडेक्स का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से सबसे बड़ा जो हमें नेचुरल नंबर मिलेगा वो मिलेगा m माइनस 2। तो m माइनस 2 माइनस n माइनस 1 माइनस 1 वो सॉरी प्लस 1 हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। तो n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे m माइनस 1 माइनस n माइनस 1। ठीक है, ये तो बीच की वैल्यू आ गई इस तरह से, उसके बाद में 1 ऐड कर देंगे, तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी m माइनस n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई m माइनस 1, m माइनस n, m माइनस n। तो यहाँ से हम Sn की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होती है a इंटू आर पावर n माइनस 1/r माइनस 1। ओके, तो यहाँ से a की वैल्यू 1/9 पावर m माइनस 2, और यहाँ से r मतलब 9 पावर m माइनस n माइनस 1/9 माइनस 1। ओके, 9 minus 1. Now what we can do, we can 1/9 पावर m इंटू, और जो माइनस 2 पावर है ना, 9 की पावर माइनस 2 है, तो ऊपर उसको जब भेज देंगे तो 9 की पावर 2 बन जाएगी वो ऊपर जा करके। ठीक है, और यहाँ से हम इन दोनों में से 9 की पावर m माइनस n कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 9 की पावर m माइनस n यहाँ पर हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ से कितना आया 1 माइनस, और 9 माइनस 1 को 8 कर देंगे यहाँ से, तो यह आ गया 8। ठीक है, और यहाँ से आ गया 1/9 पावर m माइनस n। ओके, अभी देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से क्या मिला हमें 9 स्क्वायर मतलब 81/8 इंटू 9 पावर m इंटू 9 पावर m, और 9 पावर माइनस n को नीचे उतार दो 9 पावर n, तो 9 पावर m से 9 पावर m कैंसिल आउट हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो रखा है किससे 1 माइनस 1/9 पावर m माइनस n
ओके, अभी हमें जो फाइनल वैल्यू मिलती है वो मिलती है 1/9 n 81/8 एंड 1 - 1/9 m ओके। ये हमें वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है और ये वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल है, ये जो वैल्यू है वो किससे छोटी है, ये वैल्यू छोटी है किससे, देखो एक यहाँ पे हमने ना छोटी सी गड़बड़ी कर दी, यहाँ पे हमने छोटी सी क्या कर दी, गड़बड़ी कर दी। गड़बड़ी हमारी ये थी कि यहाँ तक तो इनइक्वालिटी के साथ साथ इक्वलिटी आ जाएगी, लेकिन जैसे ही हम इसको रिप्लेस करेंगे 1/9 वाली टर्म के साथ में, तो इक्वलिटी वाला साइन यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, इक्वलिटी वाला साइन यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, ये सिर्फ इनइक्वालिटी वाला साइन यहाँ पर रह जाएगा। ओके, तो अभी यू एम माइनस यू एन के इक्वल हमारी ये जो टर्म है वो निकल करके आ जाती है, तो हम इसको लिख देंगे मोड यू एम माइनस यू एन इज लेस देन 1/9 पावर n 81/8 एंड इंटू 1 - 1/9 पावर m माइनस n। अभी देखो m जो है वो n से बढ़ा लिया था हमने, तो m माइनस n की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और m माइनस n की जो वैल्यू पॉजिटिव है तो 1/9 पावर m माइनस n जब हम करेंगे तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये एक से छोटी रहेगी, एक से छोटी रहेगी, और जब ये वैल्यू एक से छोटी रहेगी तो एक से छोटी वैल्यू को जब हम 1 में से माइनस करेंगे, 1 में से जब हम इसको माइनस करेंगे वैल्यू को, तो ये जो भी वैल्यू मिलेगी ये लेस देन 1 मिलने वाली है हमें, लेस देन 1। तो ये जो वैल्यू है ये जितनी भी वैल्यू है ये लेस देन 1 है, ये वैल्यू लेस देन 1 है। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम 1 से, इसको रिप्लेस कर दो 1 से, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है लेस देन 1 है 1/9 पावर n इंटू 81/8 इंटू 1, ठीक है। इसको लेस देन 1 से हमने रिप्लेस यहाँ पर कर दिया है इसको, ठीक है। और यहाँ पर आ गया है यू एम माइनस यू एन। ओके, अभी मुझे ये बताओ कि n को नीचे लेकर के आना था, n को नीचे लाना था, हम ले आए। अब n को जब इनफाइनाइट टेंड करवाएंगे तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है वो 0 के करीब पहुंच जाएगी, और ये वैल्यू को 0 के करीब पहुंचाना ही तो हमारा टारगेट था ना यहाँ पर, तो हमने पहुंचा दिया। अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अब हम यहाँ से कह सकते हैं now let epsilon greater than 0, then there exists a stage k such that कि 81/9 पावर n इंटू 8 की जो पावर 8 है उसको छोटा किया जा सकता है किसी भी एक एप्सिलॉन से, ठीक है। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन दैट स्टेज। ओके, सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मोड यू एम माइनस यू एन जो है उसकी वैल्यू को छोटा किया जा सकता है एप्सिलॉन से फॉर ऑल m और n जो कि उस स्टेज के बाद में आने चाहिए। ओके, तो यहाँ से हमें हम क्या कह सकते हैं, ये जो कंडीशन है वो कॉची की कंडीशन है, तो कॉची की कंडीशन फुलफिल हो गई, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि यू एन इज ए कॉची सीक्वेंस, और हमें पता है कि हर एक कॉची सीक्वेंस जो कि रियल नंबर की है वो कन्वर्जेंट होती है। यू एन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। इसके पीछे का रीजन है कि एवरी कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट,
since a Cauchy sequence of real numbers is convergent। ठीक है, अगर ये सेम बात आप रेशनल नंबर के लिए बोलोगे तो वो वेरी कर जाएगा, वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये रियल नंबर के लिए ही ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो सो नाउ इफ, देखो कॉची सीक्वेंस प्रूव करना था, पहला हमने कॉची सीक्वेंस प्रूव कर दिया। तो अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गई, कन्वर्जेंट भी प्रूव कर दिया हमने, तो अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गई, सो नाउ इफ लिमिट जो है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अगर l को जा रहा है, ये इम्प्लाई कर देता है कि un+1 n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर भी l को जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे l रख सकते हैं, तो वहाँ पर l रख दो, l इक्वल टू 3+1/l। जब इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो कुछ l² -3l इज इक्वल टू 0। ठीक है, श्रीधराचार्य जब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या निकल करके आएगी, l की वैल्यू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ठीक है, तो -b मतलब 3 प्लस माइनस √b² 9 -4ac माइनस माइनस प्लस प्लस 4/2। तो इसकी वैल्यू एक तो पॉजिटिव आएगी और एक आएगी नेगेटिव। नेगेटिव तो तब आएगी जब यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है बड़ी मिल जाएगी हमें। तो 3 प्लस √13/2 ये इसके लिमिट की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है।